हमारे समाज में बहुत से जाति और धर्म है। कुछ तो काल्पनिक है और कुछ विश्वास करने योग्य है, जो हमें सामाजिक रीति रिवाज के उत्थान लायक बातें सिखाती है। मुझे किसी धर्म की बुराई नहीं करना है। मैं केवल सत्य और समाज में देखी सुनी हुई बातें बता रहा हूँ। मुझे कहने में तनिक भी गुरेज नहीं कि सामाजिक दृष्टिकोण से हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पाखंड, छुआछूत तथा कथित नीची जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों में भेदभाव देखने को मिलता है। मैं आज सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए यीशु मसीह और बुद्ध के उपदेशों को आपके सामने रखूँगा। आपको स्वयं निर्णय करना होगा कि कौन सही मार्ग के लिए है और कौन गलत है। तो चलिए जानते हैं यीशु मसीह का मूल उपदेश के बारे में। पहला है प्रेम का उपदेश। यीशु ने कहा, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो जैसे कि तुम अपने आप से प्रेम करते हो। क्षमा का उपदेश। यीशु ने कहा, तुम अपने दुश्मनों को क्षमा करो और उनके लिए प्रार्थना करो। आत्म त्याग का उपदेश। यीशु ने कहा, तुम अपने आप को दूसरों के लिए बलिदान करो। नम्रता का उपदेश। यीशु ने कहा, तुम नम्र और विनम्र बनो जैसे कि बच्चे होते हैं। सत्य का उपदेश। यीशु ने कहा, तुम सत्य को बताओ और झूठ से दूर रहो। पापों की क्षमा का उपदेश। यीशु ने कहा, तुम अपने पापों को स्वीकार करो और दूसरों से क्षमा मांगो। स्वर्गीय पिता की पूजा का उपदेश। यीशु ने कहा, तुम स्वर्गीय पिता की पूजा करो और उनकी इच्छा को पूरी करो। दूसरों की सेवा का उपदेश। यीशु ने कहा, तुम दूसरों की सेवा करो और उनकी मदद करो। प्रार्थना का उपदेश। यीशु ने कहा, तुम प्रार्थना करो और स्वर्गीय पिता से जुड़ो। विश्वास का उपदेश। यीशु ने कहा, तुम विश्वास रखो और स्वर्गीय पिता पर भरोसा रखो। अब हम जानेंगे गौतम बुद्ध का मूल उपदेश। गौतम बुद्ध ने कहा, 4 आर्य सत्य। जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और दुख का अंत करने का मार्ग है, अष्टांग मार्ग। बुद्ध ने कहा, साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाक, साम्यक कर्म, साम्यक आजीव, साम्यक प्रयास, साम्यक स्मृति और साम्यक समाधि का पालन करो। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने कहा, काम, व्यापार, भोजन, निद्रा, व्यायाम और मनोरंजन में संतुलन बनाए रखो। पंचशील। बुद्ध ने कहा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करो।
त्रिशरण। बुद्ध ने कहा, बुद्ध धर्म और संघ में शरण लो। कर्म और पुनर्जन्म। बुद्ध ने कहा, कर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है, इसलिए अच्छे कर्म करो। मध्यम मार्ग। बुद्ध ने कहा, अति और अनाति से बचो। मध्यम मार्ग का पालन करो। अनिच्छा। बुद्ध ने कहा, जीवन में अनिच्छा और अस्थिरता है, इसलिए इसके प्रति जागरूक रहो। शून्यता। बुद्ध ने कहा, सब कुछ शून्य है, इसलिए इसके प्रति जागरूक रहो। ध्यान और समाधि। बुद्ध ने कहा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करो, इससे ज्ञान और शांति प्राप्त होगी। आप यीशु मसीह और बुद्ध के मूलभूत उपदेशों सिद्धांतों को सुनकर जो अच्छा लगे और विश्वास लायक है, उसे चुनकर आप उसी अनुरूप जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप पर निर्भर है कि किनकी उपदेश सिद्धांत सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा है और कौन सामाजिक परिवेश के अनुरूप है। अब हम हिंदू धर्म के 3 शीर्ष भगवान के बारे में जान लें। ब्रह्मा की शादी सरस्वती से हुई थी। ब्रह्मा ने सरस्वती को अपनी पुत्री के रूप में पैदा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने सरस्वती से शादी कर ली। विष्णु की शादी लक्ष्मी से हुई थी। लक्ष्मी ने विष्णु को अपने पति के रूप में चुना था, क्योंकि विष्णु ने उन्हें अपनी भक्ति और प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया था। शिव की शादी पार्वती से हुई थी। पार्वती शक्ति और सौंदर्य की देवी है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कथा आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैंने तो केवल आपस में श्रेष्ठ बनने, छल कपट करने और साम दंड भेद का ही उपाय पढ़ा है। आधी किताब में अच्छी बातें हैं तो आधी किताब में गंदी बातें लिखी गई है, जो श्रेष्ठ महापुरुषों के लायक और बच्चों के पढ़ने के लायक भी नहीं है। लेकिन इस दुनिया में तमाम लोग हैं जो केवल अच्छी शिक्षा को अपनाते हैं और विश्वास करते हैं